किसी को मनाने या किसी से मानने की स्थिति में मूल रूप से 3 जटिल रूप से काम करते हैं। यदि आप इन 3 तत्वों को अलग करके समझ सकते हैं, तो आप अधिक लोगों को मना सकते हैं या अधिक निष्पक्ष रूप से यह तय कर सकते हैं कि आप क्यों मनाए जा रहे हैं। अलंकार शास्त्र अभिव्यक्ति की कला के रूप में भाषा और वाक्यों को सजाने के विभिन्न तरीकों का अध्ययन है और ये अरस्तु के समय से विकसित हुआ है। अरस्तु ने अलंकार शास्त्र के 30 तत्वों को परिभाषित किया था और ये सिद्धांत मानव तर्क, भावना और विश्वास पर व्यापक रूप से विचार करने वाले अनुनय के सिद्धांत का आधार बने। पहला सिद्धांत लोगोस का अर्थ है तार्किक अनुनय और ये तथ्यों और तर्कसंग तर्क पर आधारित अनुनय की एक विधि है। वस्तुनिष्ठ डेटा और किक संरचना के माध्यम से दूसरे पक्ष के तर्कसंगत निर्णय को आकर्षित करने वाला अनुनय सबसे तर्कसंगत अनुनय का मूल तत्व। अरस्तु ने न्याय वाक्य सहित अनुनय के कई तरीकों को परिभाषित किया और तर्क दिया कि इन तरीकों से तार्किक प्रेरक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि अनुनय का आधार तर्क है और मानते हैं कि उनके अपने निर्णय तार्किक सोच का परिणाम है। हालांकि जब हम दूसरों को मनाने या खुद पर विचार करने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह पहचानना चाहिए कि अगले दो अनजाने में काम कर रहे हैं। दूसरा सिद्धांत पैथोस का अर्थ है भावनात्मक अनुनय और ये श्रोता की भावनाओं को आकर्षित करने की एक विधि है। हम क्रोध, दया, भय और आशा जैसी भावनाओं से उत्तेजित होते हैं और ये उत्तेजना कभी कभी स्विज़डेंग को प्रभावित करने के लिए तर्क पर हासिल है। प्रत्येक की भावना के कारण लक्ष्य और संदर्भ का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करके और तर्क में एक सूक्ष्म भावनात्मक अपील जोड़कर लोग तर्क को अधिक मजबूत मानने की प्रवृत्ति रखते हैं। अंतिम सिद्धांत ठोस है, जिसका अर्थ है विश्वास आधारित अनुनय और ये वक्ता के चरित्र और स्थिति पर आधारित अनुनय की एक विधि है। गहराई से सोचने पर अनुनय की क्रिया का परिणाम केवल उस विशेष क्षण में होने वाली बातों से निर्धारित नहीं होता है। वक्ता की संचित विशेषता, अखंडता और सद्भावना जो एक लंबी अवधि में बनी है, उनके तर्क के निर्णय पर एक अस्पष्ट लेकिन शक्तिशाली प्रभाव डालती है। अरस्तु ने इस बात पर जोर दिया कि ये तीनों सिद्धांत एक पूरक तरीके से काम करते हैं। सच्चा अनुनय तब संभव है जब उन्हें स्थिति और दर्शकों की विशेषताओं के अनुसार उचित अनुपात में संयोजन में उपयोग किया जाता है। हालांकि बहुत से लोग मानते हैं कि तर्क अनुनय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन वास्तविक दुनिया में अनुनय के अधिकांश उदाहरणों में ऐसा हमेशा नहीं होता है। यदि मुझे मनाया जा रहा है, तो ये विचार करना महत्वपूर्ण है कि क्या मेरी भावनाएं या दूसरे व्यक्ति में मेरा विश्वास मेरे तार्किक निर्णय में हस्तक्षेप कर। इसके विपरीत, यदि मुझे किसी को मनाना है, तो मुझे पहले ये विचार करना चाहिए कि क्या मैं उनमें नकारात्मक भावनाएं पैदा कर सकता हूं और क्या मेरे पास प्रेरक होने के लिए और स्थिति है।